हाय। आज का एक्चुअली टॉपिक है कि क्या हमें कोऑर्डिनेटर के थ्रू काम करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेटर हो या कोई भी एजेंट है जो आपको काम लाके देता है और जेन्यून है, तो क्यों काम नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप पहले उनसे क्लियर कर लीजिए कि व्हाट इज़ दियर कमीशन, उनके परसेंटेज कितने हैं, और फाइंड आउट कीजिए कि वो जेन्यून है कि नहीं। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा जेन्यून कौन है और कौन नहीं है। देखिए, सबसे पहले आजकल जब से आपको ये गूगल आ गया है, फेसबुक आ गया है, इंस्टा आ गया है, तो जब आपको कोई कॉल करता है या जो भी आपको इन्फॉर्म करता है कि भाई ऐसा ऐसा है और हम कोऑर्डिनेटर है और हमारा ये कमीशन है और ये सीरियल है या ये मूवी है या वेब सीरीज़ है और हमने आपको शॉर्टलिस्ट किया है और आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं, तो या तो ऑनलाइन दे दीजिए घर पर करके, या अगर उनके ऑफिस में जाना है तो सबसे पहले यू कैन फाइंड आउट देयर डिटेल्स, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। उनके डिटेल्स चेक कर सकते हैं, चाहे गूगल में, इंस्टा में, फेसबुक में, कि उन्होंने क्या काम किया है पास्ट में, और पास्ट में अगर काम किया है तो किस किस के साथ किया है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा जेन्यून है कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, या बहुत से लोग एक्सपीरियंस नहीं होते, न्यू होते हैं, तो कोऑर्डिनेटर्स भी तो न्यू हो सकते हैं। आप जैसे एक एक्टर न्यू होता है, इसी तरह तो वो अगर कोऑर्डिनेटर न्यू है तो उससे आप थोड़ा सा उनका डिटेल जरूर लें, क्योंकि देखिए जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं उसका डिटेल लेना तो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो फाइंड आउट कीजिए कि पहले वो किसी के साथ काम करता था या किस एजेंसी में काम करते थे या कहीं से, तो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। अगर वो कहते हैं फलाने फलाने कोऑर्डिनेटर के साथ काम कर रहे थे या किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे थे, तो वो कोऑर्डिनेटर्स का अगर आपको जिसका नाम लिया उसका डिटेल मिले तो उनसे भी रीचेक कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपके असिस्टेंट ने शुरू किया है, तो इज़ इट राइट और रॉन्ग। तो ऐसे करके आप प्लीज़ चेक कीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि यू आर लोगों को चीटिंग हो जाती है, चीटिंग होकर कोई करता है और बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि ये तो कोई था नहीं या चीटर है। तो वो चेक कीजिए, देखिए अगर जो जेन्यून है और जो पैसे कमाने आया है यहाँ पर और जो सचमुच वर्क करेगा वो चीटिंग नहीं करेगा। दूसरी बात हो जाता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आजकल तो हमने देखा है बहुत इतना इजी हो गया है कि आपको घर पर भी ऑडिशन कर सकते हैं। अगर समझो किसी ने कहा कि दिल्ली में है या दूर है, तो आप अपने घर पर एक ऑडिशन करें, उनको ऑडिशन करके भेजें, और भेजने के बाद आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि क्या है आप में आपका सिलेक्शन हुआ या आप में कुछ कमी है। दूसरा है कि जब भी आपको कोई भी कैरेक्टर का लिस्ट या कोऑर्डिनेटर या कोई भी आपको स्क्रिप्ट देता है या डिटेल देता है, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है और इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सी यू हैव अ फुल राइट टू आस्क। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया, इन्होंने भेज दिया तो हम करके भेज दें। ये अक्सर होता है एक्टरों के साथ, जब हम उनको स्क्रिप्ट भेजते हैं वो हमें कुछ सवाल नहीं पूछते हैं, वो सोचते हैं हमें सब पता है। तो कभी कभी क्या करते हैं वो लोग अपने आप ऑडिशन भेज देते हैं और वो एक्चुअली वो कैरेक्टर को समझे नहीं होते और रॉन्ग ऑडिशन कर देते हैं। तो अगर आप नहीं समझे हो और इफ़ यू हैव सम डाउट्स, यू प्लीज़ आस्क द कोऑर्डिनेटर कि भैया ये कैरेक्टर क्या है, ये सीन क्या है, इसका लुक क्या है, इसका पास्ट क्या है कैरेक्टर का। इसे कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ज़्यादा ना पूछें क्योंकि इरिटेटिंग हो जाते हैं कुछ लोग। तो कुछ ऐसे सवाल पूछें जिससे उनको भी लगे कि हाँ ये इंटेलिजेंट है, प्लस उसको इंटरेस्ट है इसीलिए वो सवाल पूछ रहा है। तो आपको पूरा हक है क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन पूछ के आपको जब क्लैरिटी हो जाए उसके बाद रिलैक्स हो जाइए, स्ट्रेस ना लें, और फिर ऑडिशन अपना आराम से और एकदम कैजुअल, जरूरी नहीं है कि आपको रश करना है। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, रीड एज मच एज टाइम द स्क्रिप्ट। उसके बाद देखिए वो डिक्शन कैसी है। कभी हो सकती है वो हरियाणवी टोन है, कभी पंजाबी टोन है, कभी बंगाली टोन है, कभी साउथ टोन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर वो है तो उसको आप समझिए और उसी टोन पर ऑडिशन करके भेजें। इससे आपके सिलेक्शन में ईजियर हो जाएगा, राइट। और अगर आप नहीं समझे तो मैं अगेन वापस वंस अगेन कहता हूँ, यू पूछ सकते हो। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो जल्दबाजी ना करें, आराम से रिलैक्स करें, कैरेक्टर को समझे। ना पता हो तो कोऑर्डिनेटर से पूछे, अगर वो ना बताए तो अपने कोई दोस्त है या कोई है जो एक्सपीरियंस एक्टर है, ये है, उनको समझाए, पूछे कि भाई डू यू थिंक यू कैन सजेस्ट मी समथिंग बेटर फॉर दिस कैरेक्टर। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि इतनी दूर से हम आए हैं या हम दूर से ऑडिशन देते हैं,
तो ये मत सोचिए कि हम हज़ारों ऑडिशन देंगे। मैं कहता हूँ कम दीजिए लेकिन क्वालिटी दीजिए, क्योंकि हर कोऑर्डिनेटर को भी एक अच्छा एक्टर चाहिए। जैसे हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कोई अच्छा एक एक्टर मिल जाए, और जब हम डायरेक्टर को या कास्टिंग डायरेक्टर को वो प्रेजेंट करते हैं और वो अच्छा होता है, तो वो हमें भी अप्रिशिएट करते हैं और हमसे भी काम रिपीट करवाते हैं। तो हमारी ये जो अभी जर्नी चल रही है वो सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स की बारे में ही मैं बता रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपको जो मैं कास्टिंग है वो सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। सो प्लीज़ बी इन टच। अगर आपको कोई क्वेरीज और डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा है, और प्लीज़ मैंने आपसे भी कहा कि मेरे इस इंस्टा में मेरा दूसरा लिंक भी है, तो आप उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इट वुड बी ऑलवेज good for me that more and more people should get the knowledge or should get the information. Thank you very much.